हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीडी एजुकेशन हब। आपका सीडी एजुकेशन हब में स्वागत है। कल जैसे हमने फर्स्ट डे स्टार्ट किया चैलेंज को, आज सेकंड डे में हम लोग आ गए हैं। आज फिर मैं 25 क्वेश्चंस आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो हो सकते हैं, मैंने एकदम सब छाट कर, मतलब एकदम अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस और बीपीएससी में दोनों में आने की उम्मीद है वो मैंने यहाँ रखे हैं। आखिरी में मैं इसमें आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट हो सकती है, लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, वो भी शेयर करूँगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। चलिए शुरू करते हैं फिर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड फिजीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर चैंपियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी ऑन 6 अगस्त 2024। ये कॉपियन नहीं, चैंपियन होगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा सी, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है डेजर्ट साइक्लोन, ये इंडिया और किसके किसके बीच में होगा। इसका आंसर होगा डी, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ रिसीव्ड द मैन ऑफ ईयर 2023 अवार्ड। ये जनवरी का क्वेश्चन है, लेकिन ये आने की उम्मीद है, तो इसका आंसर होगा हेमंत के श्रीनिवासुलु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ बिकम द चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि चेयरपर्सन अक्सर पूछ लेता है। इसका आंसर होगा डी, प्रीति सुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैज़ अनवील्ड अ स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन विच सिटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी की स्टैचू इंडिया से बाहर अगर कहीं लगाई जा रही तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका आंसर होगा बी, टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस्माइल हनीय वॉज मर्डर्ड इन ईरान, ही बिलोंग टू विच ऑर्गेनाइजेशन। आप सब ने इसकी न्यूज़ सुनी होगी कि इसराइल के द्वारा इनको ईरान में ही मरवाया गया है। तो इसका आंसर आप गेस कर सकते हैं, क्योंकि इसराइल और फ़लस्तीन के बीच इस समय वॉर भी चल रही है, और आप जानते हैं फ़लस्तीन में कौन है, तो इसका आंसर होगा बी, हमास। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ आर्मी मेडिकल सर्विसेज। इसका आंसर होगा डी, साधना सक्सेना नायर, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन है, तो आपको यह पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन वर्ल्ड। इसका आंसर ऑब्वियसली बी, इंडिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following has been India chosen as chief astronaut for India US space station mission। इसका आंसर होगा विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। डी आंसर होगा इसका, आप लोग देख लीजिएगा। एयरफोर्स एक्सरसाइज तरंग शक्ति विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इंडिया में हो रहा है ये एक वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति, ये कहाँ हो रहा है, तो इसका आंसर होगा बी, तमिलनाडु एंड राजस्थान। ये इसमें ये 3D प्रिंटेड स्कूल है, ये किस स्टेट में ओपन हो रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। द फर्स्ट कंट्रीज फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्कूल हैज़ बीन ओपनड इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश। विच कंट्री हैज़ रिलीज वर्ल्ड्स फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प बेस्ड ऑन लॉर्ड राम ऑफ अयोध्या। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अगर इंडिया से बाहर कुछ भी इंडिया से रिलेटेड हो रहा है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका आंसर होगा बी, लाओस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन मैरीन टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इसका आंसर होगा ए, जहाज तबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट्स आदिचुचानगिरी सेंचुरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ पीकॉक सेंचुरी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका आंसर आप लोग गेस करना चाहे तो गेस कर सकते हैं। इसका आंसर होगा सी, कर्नाटका। हु वॉज द इंडियन फ्लैग बेरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक। इसमें दो लोगों ने एक्चुअली फ्लैग बेयरिंग की थी एंड में। एक तो हमारी थी मनु भाकर जी, और दूसरी थी प्री श्रीजेश को अगर आप जानते हो, वो इंडियन गोलकीपर थे, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा भी कर दी है, तो वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उनका भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्टेड बायलैटरल एयर एक्सरसाइज उदार शक्ति। इंडिया और किसके बीच में ये बायलैटरल एक्सरसाइज उदार शक्ति हुई है? तो इसका आंसर होगा बी, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट इज बीन हेल्ड इन विच कंट्री। क्योंकि ये फर्स्ट है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा ए, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तपुक इंडिया एट रेट 100 envisioning tomorrow's economic powerhouse is authored by whom। तो इसका आंसर अगर आप गेस कर पा रहे हो, बुक भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका आंसर होगा के.वी. सुब्रमण्यम। ये काफ़ी फेमस फिगर है, इसीलिए इनका मैंने डाला है। इन हाउ मेनी kg weight category Indian women wrestler Vinesh Fogart was disqualified in Paris Olympics 2020। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी और आपको सबको पता है कि ये इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था किन्हीं कारणों की वजह से। तो इसमें ये तो सबको पता है कि वो डिस्क्वालीफाई हुई थी, लेकिन किस वेट कैटेगरी में हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है बी, 50 kg की वेट कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। आपको पता है शेख हसीना की गवर्नमेंट को हटा दिया गया है और इस समय एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की गई है अंडर यूनुस खान। ये पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि ये पहला है तो ये आपको पता होना चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका आंसर होगा ए, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑन विच डे नेशनल जैवलिन थ्रो डे इज सेलिब्रेटेड। ये आप जानते हैं कि 2020 जो ओलंपिक्स हुए थे वो हुए 21 में थे, तो उसमें जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल पाया था, तो इस डे को ही पाया था, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, मनाया जाता है। इसका आंसर होगा डी, 7 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द टॉप रैंक्ड इंडियन कंपनी इन द 2004 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। इसका आंसर आप गेस कर पा रहे हो, अपने सबसे अमीर व्यक्ति की जो कंपनी है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एयरफोर्स अप्रूव द प्रोडक्शन ऑफ अस्त्रा मार्क MK1 मिसाइल। अस्त्रा मार्क मिसाइल इज विच टाइप ऑफ मिसाइल। तो इसका आंसर आप गेस कर पा रहे होंगे बी, एयर टू एयर। अगले क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड। ये क्योंकि पहला है तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला विज्ञान रत्न अवार्ड जो दिया जा रहा है गोविंद रंजन पद्मनाभन, सॉरी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। और फिर उसके बाद अगले, हाँ, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये आपको एंड में मैं एक ऐसी न्यूज़ दूंगा जो इंटरेस्टिंग भी होगी। तो जैसे कि आप जानते हैं, कल हमने नेशनल हिंदी डे मनाया, नेशनल हिंदी दिवस मनाया, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो उसमें कल अमित शाह जी ने एक 75 ईयर्स क्योंकि कंप्लीट हुए तो एक पोस्टेज स्टैम्प रिलीज़ किया है। लेकिन आपको क्या पता है, ये नेशनल मतलब हिंदी डे तो कल मनाया गया 14 सितंबर को, लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को इस वजह से मनाया जाता है क्योंकि 10 जनवरी 1975 मतलब 1975 नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था पहली बार, इसलिए 10 जनवरी को ही मनाया जाता है। चलिए, बाकी आप कैसा लगा आप बताइएगा कल। थैंक यू वेरी मच कि आपने वीडियो को आखिरी तक देखा। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। मैं इसी तरह रोज़ वीडियो डालता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और रेगुलर फॉलो करते रहिए। थैंक यू।